दोस्तों आज केकेआर और राजस्थान के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने राजस्थान को खूब धोया, लेकिन फिर राजस्थान ने भी बल्ले से शानदार वापसी की। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों आईपीएल 2025 में आज फैंस को डबल हेडर का डबल डोज मिला। दिन का पहला मुकाबला दो दिग्गज टीमों के बीच हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह एक साहसिक निर्णय था क्योंकि सामने थी राजस्थान की घातक गेंदबाजी यूनिट। जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन उतरे, दर्शकों में उत्साह चरम पर पहुंच गया। गुरबाज की आक्रामकता और नरेन की अप्रत्याशित बल्लेबाजी दोनों ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। वहीं राजस्थान ने गेंदबाजी की शुरुआत अपने तूफानी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से की और उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग गेंदबाजों में गिने जाते हैं। पहला ओवर पूरी तरह से राजस्थान के नाम रहा। आर्चर ने कमाल की लाइन और लेंथ के साथ सिर्फ 1 रन दिए। नरेन और गुरबाज दोनों ही संभल कर खेलते नजर आए। गेंद में पेस और उछाल था जिससे बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। दूसरे ओवर की गेंद थामी युवा तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह ने। यहीं से मैच में पहली बार असली गर्मी देखने को मिली। ओवर की शुरुआत में सुनील नरेन ने युद्धवीर की गेंद पर पहले चौका और फिर अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। लगा कि नरेन आज बड़े मूड में हैं और राजस्थान के गेंदबाजों पर हावी होंगे, लेकिन क्रिकेट की खूबी ही यही है, एक पल में सब बदल सकता है। अगली ही गेंद पर युद्धवीर ने जोरदार वापसी की। गेंद सीधा स्टंप्स में घुसी और नरेन की गिल्लियां बिखर गईं। क्लीन बाउल्ड। युद्धवीर ने शानदार अंदाज में नरेन को पवेलियन भेजा। नरेन ने अपनी छोटी सी पारी में 9 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। नरेन के आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे खुद क्रीज पर आए। टीम को एक स्थिर शुरुआत की जरूरत थी और रहाणे से बेहतर इसे कोई और नहीं कर सकता था। तीसरे ओवर में एक बार फिर आर्चर गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए केवल 4 रन ही खर्च किए। उन्होंने रहाणे और गुरबाज दोनों को बांधे रखा, लेकिन चौथा ओवर मैच का टोन सेट करने वाला साबित हुआ। गेंदबाज फिर से थे युद्धवीर सिंह, जिनके पिछले ओवर में 1 विकेट जरूर था, लेकिन अब सामने थे फॉर्म में चल रहे गुरबाज। गुरबाज ने ओवर की शुरुआत में 2 शानदार चौके जड़े, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा कवर ड्राइव में। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रहाणे ने भी अपने हाथ खोलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और कोलकाता ने अपनी रणगति को अचानक तेज कर दिया। 5वां ओवर लेकर आए स्पिनर महीश तीक्ष्णा। कोलकाता के बल्लेबाजों ने स्पिन को भी नहीं छोड़ा। रहमानुल्लाह गुरबाज ने इस ओवर की शुरुआत में ही एक बेहतरीन छक्का जड़ा, गेंद को उठाया और फाइन लेग के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया। इस ओवर में भी कुल 11 रन जुड़े और कोलकाता ने 5 ओवर में 40 रन पूरे कर लिए। इसके बाद छठा ओवर लेकर आए थे तेज गेंदबाज आकाश मधवाल। पहली 4 गेंदों तक उन्होंने कसी हुई लाइन लेंथ के साथ रहाणे और गुरबाज दोनों को बांध कर रखा। इन 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बने थे, जिससे राजस्थान को लगने लगा था कि वो पावर प्ले को अच्छे नोट पर खत्म करेंगे। लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर रहाणे ने अपना क्लासिक अवतार दिखाया। गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बड़े आराम से उड़ा दिया और गेंद दर्शकों के बीच छक्के के लिए चली गई। और इसके ठीक बाद आखिरी गेंद पर एक स्टाइलिश कवर ड्राइव से चौका। एक ही झटके में मधवाल के ओवर की दिशा बदल दी। इस ओवर में कुल 13 रन आए और पावर प्ले खत्म होने के बाद कोलकाता का स्कोर 1 विकेट पर 56 रन पहुंच चुका था। पावर प्ले के खत्म होते ही राजस्थान ने अपने स्पिन आक्रमण को मैदान पर उतारा, लेकिन तब तक रहाणे पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका आत्मविश्वास बल्ले से साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर गुरबाज भी अब खुलकर खेलने लगे थे। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी अब राजस्थान के गेंदबाजों पर हावी होने लगी थी। 7वां ओवर लेकर आए वानिंदु हसरंगा। एक विश्व स्तरीय स्पिनर होने के बावजूद गुरबाज ने उन्हें बिल्कुल दबाव में नहीं आने दिया। ओवर के बीच में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक चौका मिड विकेट की ओर और दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। दोनों शॉट्स में टाइमिंग कमाल की थी। ऐसा लग रहा था कि कोलकाता अब बड़ी रफ्तार पकड़ने वाला है, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, खेल एक पल में पलट सकता है। और 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर वही हुआ जिससे कोलकाता के डगआउट में सन्नाटा छा गया। गेंदबाजी करने आए महीश तीक्ष्णा। ओवर की शुरुआत तो सामान्य रही, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को बड़ी चतुराई से फंसाया। गुरबाज ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी। ये शॉट सीधा गया वहां खड़े शिमरॉन हेटमायर के पास और हेटमायर ने बिना गलती किए गेंद को लपक लिया।
गुरबाज को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने 25 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें शानदार शॉट्स जरूर थे, लेकिन वो लंबी पारी में नहीं बदल सके। तीक्ष्णा का ये ओवर बेहद किफायती भी रहा। न सिर्फ उन्होंने विकेट लिया, बल्कि पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। इस विकेट ने राजस्थान को मैच में वापसी दिला दी। गुरबाज के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी। सभी को उनसे उम्मीद थी कि वो रहाणे का साथ निभाएंगे और एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। 9वां ओवर आया राजस्थान के कप्तान रियान पराग लेकर। गेंदबाजी में पराग ने संयम और होशियारी दिखाई। उन्होंने न सिर्फ रन रोके, बल्कि बल्लेबाजों को कोई भी खुला मौका नहीं दिया। इस ओवर में केवल 6 रन बने, जिससे राजस्थान का आत्मविश्वास फिर से बढ़ने लगा। अब बारी थी 10वें ओवर की। गेंद एक बार फिर हसरंगा के हाथ में थी और इस बार सामने थे युवा रघुवंशी। उन्होंने इस ओवर में एक चौका जरूर जड़ा, एक तेज तर्रार शॉट जो कवर क्षेत्र को चीरता हुआ बाउंड्री तक गया, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान ने रन गति को काफी हद तक नियंत्रित किया। इस ओवर में कुल 8 रन ही बने। पहले 10 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 2 विकेट पर 86 रन। शुरुआती झटकों के बावजूद रहाणे एक छोर संभाले हुए थे और टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन राजस्थान की स्पिन जोड़ी तीक्ष्णा और हसरंगा ने बीच के ओवर्स में कोलकाता की आक्रामकता को कुछ हद तक थाम लिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी अब अपने मिडिल ओवर्स की ओर बढ़ रही थी और क्रीज पर थे 2 बल्लेबाज, एक अनुभवी रहाणे और दूसरा युवा जोश से भरे अंकुश रघुवंशी। दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी। विकेट गिरने की चिंता छोड़े, ये जोड़ी हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल रही थी। रन रेट को थामे रखा गया था, लेकिन उसमें ठहराव नहीं आने दिया गया। हर ओवर में औसतन 10 से ज्यादा रन आ रहे थे और 12वें ओवर की समाप्ति तक कोलकाता का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। दर्शक झूम उठे थे, क्योंकि जिस अंदाज में रहाणे खेल रहे थे वो पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। वहीं रघुवंशी भी आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। राजस्थान के कप्तान रियान पराग और उनकी टीम थोड़ा दबाव में आती दिख रही थी। 13वें ओवर में रियान पराग ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और सामने थे उनके समकक्ष कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे। इस ओवर की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन फिर ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे ने स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद थोड़ी हवा में घूमती हुई आई और रहाणे का बल्ला थोड़ा जल्दी घूम गया। टॉप एज और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में। रहाणे आउट। कोलकाता के लिए यह एक बड़ा झटका था। रहाणे उस समय अच्छी लय में दिख रहे थे और 30 रन बना चुके थे, वो भी महज 24 गेंदों में। उनकी पारी में क्लासिक शॉट्स का समावेश था, टाइमिंग, गैप फाइंडिंग और कप्तानी सोच। लेकिन ठीक उसी समय जब उनसे उम्मीदें और बढ़ने लगी थीं, एक गलती भारी पड़ गई। इस विकेट के बाद कोलकाता के डगआउट से एक चौंकाने वाला फैसला आया। फिनिशर आंद्रे रसेल को नंबर 5 पर प्रमोट कर दिया गया। शायद टीम मैनेजमेंट चाहता था कि रसेल 7-8 ओवर्स खेलने का मौका पाएं और टीम को 180 या उससे ऊपर ले जाएं। लेकिन राजस्थान के पास एक और तुरुप का इक्का था, महेश तीक्ष्णा। 14वां ओवर लेकर आए तीक्ष्णा और उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों वो दुनिया के सबसे चतुर स्पिनरों में गिने जाते हैं। आंद्रे रसेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को उन्होंने अपनी घूमती हुई गेंदों से पूरी तरह बांध दिया। रसेल को ना तो कोई गेंद समझ आई, ना ही कोई मौका मिला बड़े शॉट के लिए। उन्होंने लगातार फुल लेंथ और वेरिएशन से उन्हें परेशान किया। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और रसेल के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकने लगी। दूसरी ओर रघुवंशी ने जरूर कोशिशें जारी रखी। 15वां ओवर लेकर आए हसरंगा, एक और खतरनाक स्पिनर। रघुवंशी ने इस ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा, गेंद को बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया और बॉल सीधा बाउंड्री तक। लेकिन हसरंगा ने बाकी की गेंदों में रन नहीं बनने दिए। लगातार गुगली और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांधकर रखा। इस ओवर में भी कुल सिर्फ 8 रन आए। 15 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 3 विकेट पर 121 रन। इस पारी का ये वो चरण था जहां कोलकाता की गाड़ी स्थिर गति से चल तो रही थी, लेकिन अब उसमें स्पीड ब्रेकर लगने लगे थे। रहाणे का विकेट आउट ऑफ नोवेयर आया और रसेल जैसे तूफानी खिलाड़ी को राजस्थान के स्पिनरों ने जैसे पिंजरे में कैद कर दिया। राजस्थान की कप्तानी, फील्ड सेटिंग और स्पिन अटैक ने यहां कोलकाता की योजना को धीमा कर दिया। जहां एक समय 190 का स्कोर दिख रहा था, वहीं अब 170 भी थोड़ा दूर नजर आने लगा था। 15 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी थोड़ा ठहराव में थी। रहाणे का विकेट जा चुका था और रघुवंशी अपनी भूमिका निभा जरूर रहे थे, लेकिन जो विस्फोटक फिनिश की उम्मीद थी वो अब तक नजर नहीं आ रही थी। तभी क्रीज पर खड़े एक नाम ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू की, आंद्रे रसेल। शांत बैठे इस तूफान ने जैसे ही 16वें ओवर में आंखें खोली, पूरा ईडन गार्डन्स हिल उठा।
ये ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज आकाश मढ़वाल। पहली 2 गेंदें उन्होंने ठीक रखी, लेकिन तीसरी गेंद पर रसेल ने जैसे कहर बरपा दिया। गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी और रसेल ने उसे स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका मार दिया। बल्ले से निकली आवाज स्टेडियम में गूंज गई। फिर आई अगली गेंद। इस बार मढ़वाल ने फुल लेंथ की गेंद डाली, लेकिन रसेल पहले से तैयार थे। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद दर्शकों के बीच जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम रसेल रसेल के नारों से गूंज उठा। फिर क्या था, अगली ही गेंद पर रसेल ने एक और चौका ठोक दिया। इस बार गेंद सीधे कवर के ऊपर से हवा में उड़ती हुई बाउंड्री पार कर गई। 3 लगातार बाउंड्री, एक चौका, एक छक्का और फिर एक और चौका। कोलकाता की पारी को मानो नई ऊर्जा मिल गई थी। इसी ओवर में एक और खास बात हुई। इसी दौरान रसेल ने ईडन गार्डन्स में केकेआर के लिए 1000 रन पूरे कर लिए और वो ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। ये एक ऐतिहासिक पल था और स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों ने खड़े होकर तालियों से इस मील के पत्थर का स्वागत किया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और कोलकाता की पारी को नई रफ्तार मिल गई। अब गेंद थमने वाली नहीं थी। अगला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। लेकिन रसेल अब एक अलग ही मोड़ में थे। ओवर की दूसरी गेंद एक फुल टॉस थी और रसेल ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टेडियम की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। गगनचुंबी छक्का। तीसरी गेंद पर आर्चर ने शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली, लेकिन रसेल उसे भी नहीं छोड़ा। इस बार उन्होंने गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से सीधा बाउंड्री पार पहुंचा दिया। एक और चौका। यह ओवर भी 13 रन लेकर गया। कोलकाता अब तेजी से 170 के पार जाने की ओर बढ़ रही थी। फिर आया 18वां ओवर और इसे करने आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या तूफान झेलने जा रहे हैं। इस ओवर की शुरुआत रघुवंशी ने की और दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट की दिशा में जोरदार चौका जड़ा और टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने चतुराई से एक सिंगल लिया और स्ट्राइक रसेल को दे दी। तीक्ष्णा की चौथी गेंद पर रसेल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 91 मीटर लंबा छक्का उड़ाया, लेकिन रसेल अभी रुके नहीं थे। अगली ही गेंद पर फिर से एक विशालकाय 94 मीटर का छक्का। इस बार गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में तैरती हुई स्टेडियम से बाहर जाती दिखी। तीक्ष्णा हैरान थे, उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। और फिर आखिरी गेंद पर रसेल ने एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीधे दर्शकों के पास जा गिरी। 3 छक्के एक ही ओवर में, कुल 23 रन आए इस ओवर से और दर्शकों का उत्साह आसमान छू रहा था। रसेल और रघुवंशी के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इन 50 रन में रसेल की आग जैसी बल्लेबाजी ने राजस्थान की रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया। 19वां ओवर करने आए थे जोफ्रा आर्चर, जो पहले ही किफायती गेंदबाजी कर चुके थे, लेकिन इस बार कोलकाता ने आक्रमण का रास्ता पकड़ लिया था। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक बड़ी सफलता दिलाई। अंकृश रघुवंशी, जो संयम और आक्रामकता का अच्छा संतुलन बनाए हुए थे, वो लंबा शॉट लगाने के प्रयास में कैच थमा बैठे। उन्होंने 31 गेंदों में शानदार 44 रन बनाए और एक मजबूत साझेदारी को अंजाम तक पहुंचाया। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह और आते ही उन्होंने समझदारी से सिंगल लेकर स्ट्राइक आंद्रे रसेल को दी, जो पहले से ही तूफानी अंदाज में खेल रहे थे। चौथी गेंद पर रसेल ने जैसे ही गेंद को उठाया, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी और इसी के साथ सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। ये इस सीजन का उनका पहला अर्धशतक था। इसके बाद अगली ही गेंद पर रसेल ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और केकेआर अब 190 के करीब पहुंच चुकी थी। फिर आया अंतिम ओवर। गेंदबाज थे आकाश मधवाल, जो इससे पहले रसेल के कहर से झुलस चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआत ही लगातार 3 वाइड गेंदों से की, जिससे दबाव और बढ़ गया। फिर रिंकू सिंह ने कमान संभाली। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका मारा। अगली गेंद पर रिंकू ने एक कदम आगे बढ़कर डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का लगाया और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 200 रन पूरे कर लिए। लेकिन रिंकू रुके नहीं। 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक और तगड़ा छक्का उड़ाया। हालांकि आखिरी गेंद डॉट रही, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। इस ओवर में आए 22 रन और आकाश मधवाल ने अपने 3 ओवर में कुल 50 रन लुटा दिए। इस तरह कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 206 रन ठोक डाले। एक बड़ा स्कोर जिसमें रसेल और रिंकू की तूफानी साझेदारी का बड़ा योगदान रहा। रसेल 25 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वही रिंकू ने भी नाबाद 6 गेंदों में 19 रन बनाए।
इसके बाद 207 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरे राजस्थान के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने की। कोलकाता के लिए नई गेंद संभाली वैभव अरोरा ने और पारी की तीसरी गेंद पर ही सूर्यवंशी ने जोरदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़कर खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर कहानी पलट गई। वैभव अरोरा ने एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे सूर्यवंशी पुल करने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद मिड विकेट की दिशा में गई, जहां अजिंक्य रहाणे ने पीछे दौड़ते हुए एक शानदार रनिंग कैच पकड़कर राजस्थान को बड़ा झटका दे दिया। सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर आए एक और युवा खिलाड़ी कुणाल सिंह राठौड़, लेकिन वो शुरुआत से ही असहज नजर आए। पहले उन्होंने एक गेंद छोड़ दी, फिर अगली पर रन लेने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने मना कर दिया। फिर आया दूसरा ओवर और गेंदबाजी करने आए स्पिनर मोइन अली। उन्होंने भी तुरंत प्रभाव डाला। राठौड़ ने 5 गेंदों में खाता तक नहीं खोला और फिर हवाई शॉट खेलने के प्रयास में आंद्रे रसेल के हाथों लपक लिए गए। राजस्थान ने मात्र 8 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। अब जिम्मेदारी संभालने मैदान में उतरे कप्तान रियान पराग। उन्होंने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। तीसरे ओवर में उन्होंने वैभव अरोरा को निशाने पर लिया। पहली गेंद डॉट थी, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने बड़ी आसानी से पैड से उठाकर डीप फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। फिर अगली गेंद पर एक रन लिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने भी कमाल किया। बाहर जाती गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा छक्के के लिए भेज दिया। एक झटके में इस ओवर से 13 रन आ गए और राजस्थान ने पावर प्ले में रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, लेकिन वो शुरुआत में ही दबाव में नजर आए। रियान पराग ने उन्हें पहले तो एक चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर वाइड मिली। इसके बाद एक बाहरी गेंद पर बल्ला लगाया और एज लगकर गेंद थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। किस्मत भी अब राजस्थान के साथ लग रही थी। इसी ओवर में एक और चौका आया जब रियान ने लेग स्टंप पर मिली गेंद को विकेटकीपर के पास से फाइन लेग की दिशा में भेजा। 15 रन इस ओवर में आए और राजस्थान की पारी में अब स्थिरता के साथ आक्रामकता भी दिखने लगी थी। 5वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। शुरुआत में उन्होंने 2 अच्छी गेंदें डाली, लेकिन जायसवाल ने इसके बाद रुख बदल दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। अगली गेंद पर एक और चौका आया, इस बार गेंद को कवर क्षेत्र में शॉट मारकर। आखिरी गेंद पर 1 रन लिया और ओवर का अंत 9 रन के साथ हुआ। 5 ओवर में स्कोर हो गया 46 रन पर 2 विकेट। शुरुआत जरूर डगमगाई थी, लेकिन अब रियान पराग और यशस्वी जायसवाल दोनों लय में नजर आ रहे थे। राजस्थान की उम्मीदें इन दोनों के कंधों पर टिकी थीं और उन्होंने दिखा दिया था कि वो चुनौती के लिए तैयार हैं। राजस्थान रॉयल्स की पारी का छठा ओवर आते आते लग रहा था कि टीम मजबूत पकड़ बनाती जा रही है। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की जोड़ी ने तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया था। हर्षित राणा को ओवर देने का फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए महंगा साबित हुआ। ओवर की शुरुआत ही जायसवाल के दमदार बैक टू बैक 3 चौकों से हुई। पहले चौके में उन्होंने स्क्वायर कट के जरिए गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया, फिर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार फ्लैट शॉट और फिर एक बेहद खूबसूरत गाइड शॉट थर्ड मैन की दिशा में। इस ओवर में 13 रन बटोरते हुए उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 59 तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आरआर के बल्लेबाज अब कमर कस चुके हैं और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था। 7वां ओवर आया और गेंदबाजी की कमान संभाली मोइन अली ने। उन्होंने पहले ही ओवर में विकेट लिया था और एक बार फिर वही जादू दोहराया। हालांकि इस ओवर की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, कुछ एक रन, एक वाइड और फिर एक बड़ा झटका। यशस्वी जायसवाल जो शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, एक बड़ी हिट की फिराक में लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का निचला किनारा लगा और गेंद हवा में गई। रिंकू सिंह ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपका और कोलकाता को एक कीमती सफलता मिल गई। जायसवाल ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था। राजस्थान 66 पर तीसरा विकेट गंवा चुका था और दबाव अब साफ नजर आ रहा था। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आते ही बाजी पलट दी। पहले तो रियान पराग के बल्ले से एक गेंद इनसाइड एज निकलकर चौके के लिए निकल गई, एक किस्मत वाला शॉट। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने राजस्थान की उम्मीदों को करारा झटका दिया। तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल को चकमा देते हुए वरुण ने उन्हें एक फ्लाइटेड गुगली डाली, जिसे जुरेल समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। अगली ही गेंद पर वाणिंदु हसरंगा आए और उन्हें भी वरुण ने एक और शानदार गुगली पर बोल्ड कर दिया। 2 गेंदों में 2 बोल्ड। राजस्थान अब 72 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। दर्शकों को शायद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी तेजी से मैच का रुख बदल जाएगा। इसके बाद सनिल नारायण ने अगले ओवर में अपनी क्लास दिखाई। न सिर्फ रन रोके बल्कि बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोचने पर मजबूर कर दिया।
इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर अब क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन रन बनाने की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका था। 10वें ओवर में चक्रवर्ती तीसरी बार आए और फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन बनाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। हेटमायर ने ओवर में कुछ रन जरूर जोड़े, 2 बार 2-2 रन लेकर, लेकिन रियान पराग को चक्रवर्ती ने गेंद की स्पिन और गति के साथ खूब छकाया। 10 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट पर 82 रन। अब सारा दारोमदार रियान पराग और हेटमायर पर था। एक ओर जहां विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं स्कोरबोर्ड रुक गया था। 11वें ओवर में सुनील नारायण गेंदबाजी पर थे और सामने थे हेटमायर और पराग। ओवर की पहली ही गेंद पर हेटमायर ने गजब का चौका जड़ा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उन्होंने ताकत के साथ उसे कवर के पार ठोक दिया। अगली कुछ गेंदों पर उन्होंने और पराग ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर हेटमायर को पैड पर गेंद लगी और रन नहीं बना। इस ओवर से आए कुल 8 रन, लेकिन राजस्थान को बड़ी ओवर की तलाश थी। अब गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा। पराग ने बिना समय गवाए चौके जड़ने शुरू कर दिए। पहले एक शानदार फ्लैट बैट चौका सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फिर एक स्टाइलिश ड्राइव सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर। कुल 12 रन इस ओवर में। रन रेट बढ़ने लगी थी, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 13वां ओवर मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मोइन अली ने जैसे ही ओवर शुरू किया, रियान पराग ने तबाही मचा दी। लगातार 5 छक्के और 1 वाइड के साथ ओवर में आए 32 रन। हर छक्का एक से बढ़कर एक था। कभी स्क्वायर लेग के ऊपर, कभी लॉन्ग ऑन पर फ्लैट हिट, तो कभी ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को भी उठाकर बाउंड्री पार पहुंचाया। चौथी गेंद पर आए छक्के के साथ पराग ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। ये पारी राजस्थान की उम्मीदों को फिर से जगा गई। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की वापसी से केकेआर को थोड़ी राहत मिली। पराग ने फिर एक बार अपनी क्लास दिखाते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार रिवर्स हिट छक्का लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं आए। इस ओवर से कुल 10 रन मिले। हालांकि 15वें ओवर में फिर से गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण और इस बार उन्होंने एक बार फिर अपनी चालाकी से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। ओवर की तीसरी गेंद पर हेटमायर ने एक जोरदार 6 लगाया और दिखाया कि वो भी बड़े शॉट्स के लिए तैयार है। इस ओवर से भी 11 रन आए और स्कोर हुआ 5 विकेट पर 155 रन। हेटमायर 28 गेंदों पर 21 और पराग 38 गेंदों पर 86 रन बनाकर नाबाद थे। राजस्थान को अब जीत के लिए 30 गेंदों में 62 रन चाहिए। मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। रियान पराग की पारी अब एक मिशन में बदल चुकी है। उन्होंने इस सीजन का पहला अर्धशतक तो ठोक ही दिया, लेकिन अब वो राजस्थान को जीत दिलाने के इरादे से मैदान पर टिके हुए थे। 16वां ओवर लेकर आए केकेआर के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और उनके सामने थे सेठ बल्लेबाज रियान पराग और नए बल्लेबाज शुभम दुबे। ओवर की पहली गेंद पर रियान ने एक चौका जड़कर शुरुआत की, स्लोअर बॉल को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बेहतरीन तरीके से खेलते हुए। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर 1-1 रन आए। फिर आई वो गेंद जिसने मैच का मूड पूरी तरह बदल दिया। हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद पर हेटमायर ने हुक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हेलमेट से लगती हुई ऊपर उठी और नारायण ने शॉर्ट थर्ड मैन पर आसान कैच पकड़ लिया और इस तरह हेटमायर की 29 रन की अहम पारी का अंत हो गया। इस विकेट ने कोलकाता को राहत दी, लेकिन राजस्थान के लिए चिंता का सबब बन गया। इस बीच शुभम दुबे ने रन लेना शुरू किया, लेकिन रन गति की रफ्तार थम गई थी। इस ओवर में कुल 9 रन बने, लेकिन हेटमायर का विकेट बड़ा गिरा था। इसके बाद आया 17वां ओवर और गेंद थामी अनुभवी सुनील नारायण ने। इस ओवर में राजस्थान के बल्लेबाज सिर्फ सिंगल्स ही बटोर सके। रियान पराग ने 1 रन लेकर 94 रन तक का सफर तय किया, लेकिन बड़ा शॉट मारने का मौका नहीं मिला। इस ओवर में कुल 5 रन बने और स्कोर पहुंचा। अब मैच अपने निर्णायक मोड़ पर था। 18वें ओवर में फिर से गेंद संभाली हर्षित राणा ने। दबाव बढ़ता जा रहा था और रियान पराग के पास एक ही रास्ता था, बड़ा शॉट खेलना। लेकिन तभी आई वो गेंद जिसने राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हर्षित राणा की एक और स्लोअर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। रियान पराग ने फ्लैट बैट से मारने की कोशिश की, लेकिन वो शॉट हवा नहीं ले पाया। गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन पर, जहां वैभव अरोरा ने कोई गलती नहीं की और रियान पराग की शानदार पारी का अंत हो गया। रियान ने 45 गेंदों में 95 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे। पराग की ये पारी न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ आईपीएल पारी थी, बल्कि एक ऐसे संकट के समय आई जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर दुर्भाग्यवश वो शतक से सिर्फ 5 रन दूर रह गए। रियान के आउट होते ही राजस्थान की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में कुल 5 रन बने, लेकिन सबसे अहम बात, पराग का विकेट गिरा। अब आखिरी 2 ओवरों में चाहिए थे 33 रन। क्रीज पर थे शुभमन दुबे और जोफ्रा आर्चर और स्टेडियम में सन्नाटा और स्क्रीन पर सस्पेंस दोनों साथ चल रहे थे। रसेल ने 19वें ओवर की शुरुआत आर्चर के खिलाफ की। पहली ही गेंद पर सिंगल, फिर दुबे ने 2 रन चुराए, फिर एक और सिंगल। 3 गेंद सिर्फ 4 रन। अब आर्चर ने कमाल दिखाया, ओवर पिच गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद 2 और 1 रन आए, कुल मिलाकर 11 रन बने। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 22 रन। मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। 20वां ओवर करने आए वैभव अरोरा।
पहली गेंद पर आर्चर ने 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। अब बारी थी शुभमन दुबे की और उन्होंने कर दिखाया वो जो कम ही देखने को मिलता है। तीसरी गेंद स्लोवर शॉर्ट बॉल थी और दुबे ने इसे खींचकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के के लिए बेच दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका लगा दिया। अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद फुल टॉस थी और दुबे ने इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के में बदल दिया। अब चाहिए थे सिर्फ 3 रन अंतिम गेंद पर। हर किसी की नजरें इस गेंद पर थीं। अरोरा ने यॉर्कर डाली, दुबे ने शॉट खेला और 1 रन पूरा हुआ। दूसरा रन चुराने की कोशिश में जोफ्रा आर्चर रन आउट हो गए और कोलकाता ने यह मुकाबला 1 रन से जीत लिया। शुभमन दुबे ने खेली 25 रन की यादगार पारी, लेकिन राजस्थान की उम्मीदें अंतिम क्षणों में टूट गईं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की इस जीत का हीरो कौन है और राजस्थान की इस हार की वजह क्या है?